जय श्री महाकाल, जय माँ मसानी, जय बाबा अघोर मसान। हमारे YouTube चैनल अघोर दर्शन में आप सबों का स्वागत है। आज हम विशेष रूप से आपको बताने जा रहे हैं कि सनातनी लोग या हिंदू लोग हमारे मज़ार पर जो पूजने जाते हैं, उसे पूजने से हमारे घर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, और मुसलमानी शक्तियों की पूजा सेवा करने से, विशेष करके मुसलमान संबंधित साबर मंत्रों का जप करने से कामनाएं बहुत जल्द शीघ्र पूर्ण हो जाती है। आखिर किस प्रकार होता है, क्यों होता है, क्यों यह जल्दी प्रभावी हो जाता है और इसका क्या दुष्परिणाम हमारे जीवन पर पड़ता है, विशेष करके हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर। जो हिंदू हैं उनके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, इस विषय को आप ज़रूर सुने और आपके इष्ट मित्र जो इस प्रकार के कार्य करते हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप सभी से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली बार किसी भी सनातन संस्कृति से संबंधित कोई व्यक्ति होगा तो उसका चाहे वह कितना भी मांसाहार क्यों न करता हो, उसके घर परिवार में फिर भी उसका पूजा स्थान जरूर शुद्ध होगा, पूर्ण शुद्धता का वास होगा। भोग पूजन शुद्धता के साथ लगेंगे, नहा धो करके, और वहाँ कोई भी पूजा होगी तो बढ़िया स्वच्छ हो करके, सारे साफ सुथरे हो करके होंगे। वहाँ का वातावरण अत्यंत सुगंधित होगा। और जब तक कि कोई व्यक्ति जो मज़ार पर जाकर भूत प्रेत पिशाच मुर्दे की मज़ार की किसी चीज़ को ला करके अपने पूजा स्थान पर न रख दे, या मुर्दे की मूर्ति ला करके अपने पूजन स्थान पर रख देने से भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। अनुभव की बात बता रहे, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि हमारे घरों में इतनी सारी परेशानियां हो रही है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या क्या परेशानियां, या आपके घर में कोई ऐसे साधक थे जो मुसलमानी तंत्र की पूजा करते थे, या फिर कोई कार्य मुसलमानी मज़ार पर जा कर के उसके भभूत को ला करके अपने घरों में छीटे या किसी रखे हों, पहले कोई तंत्र करते सीखते थे, या क्या है भी हमारे फलाना व्यक्ति थे उन्होंने किसी प्रकार की शक्ति की पूजा घर में कर रखे होंगे। मुसलमानी शक्तियों में एक बहुत ही प्रबल शक्तियाँ होती है, उनका नाम लेकर मैं बता देता हूँ। शहजाद पीर की साधना, ये बहुत ही शक्तिशाली और समस्याओं का समाधान करने में बहुत ही ताकतवर होते हैं। वहाँ के लोग शहजाद पीर की जब साधना करते हैं, साहब की बर्फ़ी की मिट्टी ला कर के उसको पेड़ के बगल में जाकर साधना करना पड़ता है। अगर मैं बता दूँ ना, अगर उस विधान को शहजाद पीर की रख दूँ तो अभी बहुत सारे लोग यहाँ दौड़े चले आएंगे। इस तरह की साधनाएँ बहुत जल्दी फलीभूत होती है, लेकिन आगे भविष्य में जाकर उनके परिवार का विनाश का कारण भी बनती है। उनके कार्य तो तुरंत कर देते हैं, लेकिन उनके बाद में उस शक्तियों से उनके परिवार वंश को छुटकारा फिर कभी नहीं मिल सकती है। कर्ण पिशाच से भी अगर आप आदि शक्ति की पूजा किए रहेंगे या सिद्धियाँ की होगी तो कर्ण पिशाच से छुटकारा मिल जाए तो शायद आप, लेकिन शहजाद पीर की सिद्धि कर लेने के बाद उससे आप मुक्ति नहीं पा सकती। अब समझ लीजिए आप मृत्यु हो जाएंगे तो उसके अधीन हो जाएंगे, आपकी शक्तियाँ उसके अंदर रहेगी। साधना कर लेते हैं तो उनके जीवन में कोई साधक आना ही नहीं चाहेंगे। कारण क्या, ऐसे भोगों को मांगेंगे या आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे या दिग्भ्रमित कर देगा कि मजबूर होकर के आप, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि गो मांस, बहुत सारे ऐसे क्या साधक के मस्तिष्क को दिग्भ्रमित कर दिया जाता है। शहजाद पीर, आप उनके अनुसार नहीं चलिएगा या फिर उनकी जो भोग हैं उनको न दीजिएगा तो आपके इतनी मस्तिष्क भ्रमित कर देगी कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर, आप मजबूर हो जाएं कि भाई हम कुछ करना पड़ेगा। इसी प्रकार की चीज़ों को लोग करके घर में रख लेते हैं। अब तो भोगेगा नहीं, भोगना ही पड़ेगा। उनके वंशज हैं 2-3 पीढ़ी के बारे में, 4 पीढ़ी के बाद उनके जीवन में जब कष्ट आना शुरू होता है, इस प्रकार की चीज़ों को जगह मांगना शुरू करता है तो अगला व्यक्ति परेशान होकर के चीज़ कहाँ से अधिक, ये कौन कर दिया, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। स्वप्न में देखते हैं
मुझे इस प्रकार की कुछ परेशानियां क्यों होती है। और आज भी जो नए लोग नए मज़ारों पर दरगाहों पर अपनी मुरादों को लेकर मुरीद हो रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, कब्रों को चूम रहे हैं, घर में ला कर के वहाँ के भस्म रख रहे हैं, वहाँ के फ़ोटो रख रहे हैं। मुद्दे की बात है कि मूर्ति को रख रहे हैं, अभी नहीं भोगेंगे। अभी तो सनातन संस्कृति में उन्होंने जो शुद्ध कार्य किया है, अब उनके देवताओं को, अपने पितरों के तीर्थ यात्राओं की जो सेवा की इतिहास है, उसे जो पुण्य फल मिला है वह अभी तक चलता रहेगा। जब उनके पुण्य फल जब खत्म हो जाएंगे तो एक पीढ़ी चलेगी, दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी, उसके बाद धीरे धीरे कठिनाइयाँ परेशानियाँ आना स्टार्ट हो जाए। पुण्य वायरस अलग रहना, उसी के प्रभाव से पुण्य होगा। लेकिन अगर तीर्थ का प्रभाव नहीं भी है, सदकर्मों का प्रभाव नहीं है, अब मज़ार पर दरगाह पर वहाँ जाएं, साहब की कामना से जल्द पूर्ण हो जाती है। क्योंकि अगर वास्तव में वहाँ पर कोई प्रेत पिशाच पूजित है, स्थापित है, तो उसकी कामना सबसे पहले पूरा करेगा। क्योंकि उसे भी पता चला है कि जिहाद क्या होता है। क्योंकि वो मुस्लिम मरने के बाद या कुछ मजा होने के बाद ही पता, लेकिन हर मुस्लिम वो जानता है जिहाद क्या, तो उसे पता जीवित रहते जिहाद की मृत्यु के बाद भी याद करके उसकी कामना पहले पूरी करवाई जाती है। पहले पूरी का कारण क्या है, यह पूरा होगा कि मुरीद बनेगा, मेरा मुरीद बनेंगे, मेरे नाम से चिराग और दीप दान करते हैं, चिराग करेंगे, यह धीरे धीरे मेरे कब्जे में आ जाएगा। इसका पूरा परिवार फिर हमारे इस प्लान को फॉलो करेगा और फिर 72 हुरों को सपने पढ़ें। उनके बच्चों को पता होता है कि इस प्रकार के इस दिन कामों को करने हैं। अगर आपका कोई भी मित्र हो, उस पंथ से संबंधित कोई आपका मित्र हो, देखिए 5 समय नमाज पढ़ रहा है, कि चीज़ को बता रहे हैं हर वक्त में अल्लाह, इंशाअल्लाह अकबर को हर बात में अपने वाले नबी इत्यादि शब्दों का, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार के कमेंट करते यहाँ करे तुम्हें नहीं पता अल्लाह के मुरीद हैं, वाली हैं हम, तुम पीर फकीर के बारे में ऐसे बोल रहे हो। अरे होंगे मुरीद, होंगे वाली। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति के लोग, जाहिल गवार लोग, पढ़े लिखे बेवकूफ़ लोग हैं, जो इस प्रकार की चीज़ों को जा कर के पूज लेते हैं। आपके अपने 33 कोटि देवी देवता कम पड़ जाते हैं, हनुमान जी बजरंगबली कम पड़ जाते हैं, जिनको वरदान मिला है कि हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आपके भीतर सामर्थ्य है ही नहीं, आपको बुरा नहीं चाहते हैं, इसलिए अगर आप कोई ऐसी कामना मानते हो वो पूर्ण नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए किसी लड़की से प्रेम हो गया हो, हनुमान जी आपने कहा नहीं हुआ, कार अब चले गए दरगाह पर चूमने के लिए, बोल दी कि अगर वो लड़की मैं हो जाती जब मेरे वश में आकर, तो मैं आपके ऊपर चादर चढ़ाऊंगी। मुरीद उनके साबित होते ही उनके बोले भैया से मेट्रो उन्होंने डेनियल हुई, तो लोग इस प्रकार आके हो जाते हैं। काम होगा वशीकरण, लड़की पुड़िया के जाल में। अब आपको वहाँ जो कामना था, जो मन्नत थी अपनी मांगी थी, वह पूरा करना है। फिर सिर पर कफन बांध करके, चादर लेकर के, फूलों का हार लेकर के, मस्त मौले होकर के चढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, भाई मेरा कामना पूरा हो गया, अब फंस चुके, अब फंस गया साला तुम, अब तुम निकल नहीं सकते। यहीं से कहानी शुरू होती है। अब शादी के लिए भी आप मन्नत करोगे, छोड़ना हो उसके लिए भी मन्नत करोगे मज़ार पर जाके, और शादी है उसके लिए भी मन्नत वहाँ पर, हर चीज़ के लिए मुरीद वहाँ पर करते हैं। तुम्हारे चीज़ वहाँ चले जाएंगे, वहाँ का फ़ोटो घर में लगाओगे, वहाँ की पूजा। तो मुसलमानी तंत्र की बहुत सारी ऐसे रहती है, पीर मज़ार की हिंदू लोग लगाते हैं मुख्य रूप से दरवाजे पर, या फिर कुछ उर्दू में लिख करके, कुछ ऐसे जो सावर मंत्र या कुछ भी होता है वो मैं नहीं जानता, वो सारे हिंदू के घर में आपको टंगे मिलेंगे मुख्य द्वार पर, तो फ्रेमिंग किए हुए 100% विद गारंटी देंगे अशुद्ध हो चुके हैं। इस तरह की चीज़ें घर में रहने से 100% है कि आपकी घर अशुद्ध हो चुके हैं, आपके देवी देवता आपके घर में वास करना छोड़ देंगे। गौ मांस भक्षी, गौ मांस गौरव लेकर शरीर में लपेटा हुआ चीज़, इस प्रकार की चीज़ें ग्रहण करने वाले अगर वो लोग ऐसे हैं, बताना तुम्हारे सत्यनारायण भगवान के चरणों का वह चरणामृत जिसमें तुलसी पत्र होता है को स्वीकार करके दिखाए। जो मुस्लिम लोग हैं नहीं खा सकते। अगर आप
ने कोई अपने देवी देवता को बलि दिया है, किसी आप एक मुस्लिम को पकड़ करके आप खिला दें या फिर बोले उनके प्रसाद है ग्रहण कर लो, तो वो इस चीज़ को हराम मानते। लेकिन हमारे सनातनी हिंदू लोग कि मुस्लिम के दिए हुए चढ़ाए हुए प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तब तक प्रसाद उस नहीं होता, उसे आप घर में घुस जाते हो। जिस प्रकार तुम्हारे घर में जो भस्म बनता है ना, तुम जब हवन करते हो तो उसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती है, गाय का शुद्ध घी होता है, गूगल होता है, अनेक प्रकार के डिब्बा औषधियाँ होती है जो जलकर भस्म बन जाती है। और उस भस्म का प्रयोग आप जब अपने घर में करते हो तो देवता का प्रभाव का प्रचार प्रसार होता है। ठीक उसी प्रकार से उनकी कुछ प्रकार की चीज़ें होती है जो ध्वनि करते हैं, लोबान ध्वनि करते हैं। तो पता है लोबान क्या क्या चीज़ से बनता है, क्या होता है, किस प्रकार की चीज़ें कसौटी होती है। जरा देखो इसके भस्म को, लाजवाब घर में उसमें और क्या करके मिला करके बनाया गया। उसे लेकर के जब आप अपने घर में चौखट पर तिलक करते हो, घर बंधन के लोगों को तिलक और कष्ट आप तुरंत दूर होगा, बिल्कुल दूर होगा। अब अविचार से परेशान हो, तंत्र से परेशान, उसे कटेगा, बोल रहे हैं कि कटेगा, इसलिए कटेगा क्योंकि वे चीज़ें बिल्कुल आपके विपरीत हैं, आपके ऊपर जो प्रभाव डालने वाले, और वो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनकी 72 हो रहे चाहिए भाई। उनका भी जिहाद है, उन शक्तियों का भी जिहाद है कि मैं आऊँगा तो ऐसा होगा। मेरी बातें आपको हो सकता है बकवास लगे, लेकिन यथार्थ बोल रहे हैं, यह सच्चाई है। जो लोग सिख समाज के सबसे बड़े बड़े गुरु, आप सबके नामों को देख लो, सभी इस प्रकार के धर्म उनके खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी मुहिम चलाई, अपने प्राण गंवा दी, अपने बच्चों को गंवा दी है। इतना कष्ट हुआ, इतना नृशंस हत्या हुई सभी गुरुओं को का, लेकिन आज देखिए उनके ही सारे लोग, सिख धर्म के लोग मुस्लिम मज़ारों पर जा कर के चादर चढ़ाते हैं और कब्र को चूम रहे हैं और आकर के यहाँ पर बोलते हैं, ज्ञान देते हैं। आपके अपने पिताजी से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जब विष्णु लोक को जाते हैं, अब संस्थान से वापस आते हैं तो 13 दिन का सूतक मानते हो। घर में शौक पड़ता है, बिना छौके लगाया हुआ सब सब्जी दाल घटियाँ बहुत सारी चीज़ें बंद, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, निभाते हैं। नहाते हो रोज़, पीपल के वृक्ष में घंटे बांध कर के रोज़ आते हो पिताजी को, और वहीं मुर्दा वहाँ पर खड़ा हुआ मांस पड़ा हुआ रहता है, प्रेत पिशाच पूजित रहता है, उसको चूम करके घर में आते हो। और अब ये सोच रहे हो कि तुम्हारे देवी देवता तुम्हारे साथ देंगे, तो आरोपित तुम्हारे साथ देंगे, हमारे शरीर से देवताओं का पितरों का अस्तित्व भी हट जाएगा। यह गलती कर रहे हो तो और बहुत बड़े दोष के भागी बनते हैं। लोग जिस प्रकार के कर्मों को करते हैं, उनकी मूर्ति को रक्त बाबा के घर में पूज रहे हैं। वो पिशाच जहाँ जहाँ लगा पूजा जाता है, घर में परेशानियाँ आज नहीं तो कल बहुत बड़े तरीके से आती है। आपकी गलती से किसी पुण्य का प्रभाव पूरा कोई अच्छा साधक जन्म ले लिया, या किसी का साथ हुआ नहीं, या कोई ऐसे स्त्री घर में आगे कोई कुल वधू या वर वधू आई जो माँ भगवती की पूजा करती, हिंदू देवी देवता की पूजा करती, जब वो घर में पूजा करना प्रारंभ करेगी तो उन्हें परिवार में कष्ट और बढ़ ही जाएंगे, घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस घर में मुस्लिम तंत्र द्वारा देवताओं को पूजा गया है, नबी को, पीर को। तो आशा करते हैं कि बुद्धि खुलेगी, आपकी गलत कार्य को नहीं करेंगे। जीवन में कष्ट सबको मिलना है, कोई भी कष्ट से नहीं, चाहे वह कितना भी बड़ा ग्रस्त जीवन में साधक कितना भी बड़ी साधना करे, उनके सामने कष्ट, बहुत सारी शक्तियाँ आएगी, बहुत सारे लेकिन आप लोग पीर मज़ार पर जा कर के नहीं करें, जिससे कारण आपके जीवन में भविष्य में आने वाली समस्याएं नहीं होगी। खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री महाकाल।